लड़की की कहानी है जिसको खुदा का कलाम पढ़ने का बहुत शौक है। इसका नाम हन्ना है। चर्च में सबके पास बाइबल होती है, मगर मेरे पास तो बाइबल ही नहीं। ऐसा करती हूँ कि मैं आज जाके बाइबल खरीद लेती हूँ ताकि मैं रोज़ उसको पढ़ा करूँ और जब चर्च जाऊँ तो उसको अपने साथ ले जाया करूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हन्ना जाती है और अपने लिए बाइबल खरीद के ले आती है। मेरी बाइबल कितनी खूबसूरत है, अब मैं रोज इसको पढ़ा करूंगी। सारा दिन काम करने के बाद अब हन्ना सो गई। आज सुबह हन्ना उठती है, हाथ मुंह धोकर वो सबसे पहले खुदा का कलाम को पढ़ती है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। उसने मेरे सर पर तेल मिला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकून करूँगा। आमीन। अब वो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो जाती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। हन्ना रोज़ खुदा का कलाम को पढ़ती और दुआ करती है। अब ये उसका रोज़ का मामूल बन गया है। कई दिन गुजर जाने के बाद हन्ना सोचती है कि गुजर जाने के बाद हन्ना सोचती है कि मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग हो गई है। जिंदगी एक ही मामूल के मुताबिक चल रही है। मैं काम से फारिग होकर कितना बोर होती रहती हूँ। शुमाइला को देखो, वो LCD पर तरह तरह के प्रोग्राम देखकर एंजॉय करती है। क्यों ना मैं भी LCD खरीद लूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज ही बाजार जाकर LCD लेकर आती हूँ। और बहुत खुश होती है। उफ, मैं कितना थक गई हूँ। अभी सो जाती हूँ, सुबह उठकर LCD पर कुछ देख लूँगी। अगली सुबह हन्ना उठती है, हाथ मुंह धोकर आज वो बाइबल नहीं पढ़ती बल्कि LCD की तरफ जाती है और LCD ऑन करती है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आज मैं खूब ढेर सारे प्रोग्राम देखूंगी और एंजॉय करूंगी। आज की ताज़ा खबर, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का ऐलान कर दिया गया है। ओहो, ये क्या फजूल सी खबरें चल रही हैं। कुछ और देखती हूँ। मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सिखाएंगे। ये क्या, चर्च में भी खुदा का कलाम सुनो और अब टीवी पर भी। आज हम इंडियन आइडल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हाँ, ये चैनल अच्छा है। अब मैं अच्छे अच्छे गाने तो सुनूंगी। कई दिन गुजर जाने के बाद
हन्ना का दिल अब एलसीडी से भी भर चुका था। आज सुबह हन्ना उठती है, हाथ मुंह धोकर वो रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाती है और वो सोचती है कि मेरी दोस्त के पास मोबाइल है, मुझे भी मोबाइल लेना चाहिए। आज मैं बाजार जाऊंगी और अपनी दोस्त से ज्यादा अच्छा वाला मोबाइल लेके आऊंगी। हन्ना बाजार जाती है और नया मोबाइल खरीद कर ले आती है। अब वो दिन रात मोबाइल इस्तेमाल करती है। आज सुबह हन्ना जब उठी तो उसने हाथ मुंह धोकर अपना मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ओह, शुमाइला का मैसेज आया हुआ है, मैं उसको रिप्लाई कर देती हूँ। ओके, आज शाम में पार्टी में जरूर आऊंगी। अरे वाह, कितने जबरदस्त ऐप्स हैं इसमें, मैं कितनी चीजों को इसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब अपना सारा वक्त हन्ना मोबाइल और एलसीडी को देती है। अब वो बाइबल को भूल चुकी है, ना दुआ करती है ना बाइबल पढ़ती है। हन्ना सो जाती है और ख्वाब में देखती है। बाइबल तुम पर इतनी धूल मट्टी क्यों पड़ी हुई है? हन्ना तुम्हें क्यों साफ नहीं करती? हन्ना मुझे बहुत शौक से लाई थी, रोज मुझे पढ़ती थी, मगर वो जब से तुम दोनों को लेकर आई है, मुझे उसने अब पढ़ना छोड़ दिया है। तुम उसको क्या देती हो? जब वो उदास होती है तो मुझे देखकर खुश हो जाती है। मैं उसको अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाकर खुशी देता हूँ। तुमसे ज़्यादा मैं उसे खुशी देता हूँ। तुम सिर्फ उसे प्रोग्राम दिखाते हो, जबकि मेरे ज़रिए वो गाने सुनती है, रील्स देखती है, टिकटॉक बनाती है, स्नैपचैट इस्तेमाल करती है, फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है। मैं उसे ज़्यादा खुशी देता हूँ। शायद तुम दोनों उसको वक्ती खुशी देते हो, लेकिन अगर वो मुझे पढ़े और मुझ में लिखी हुई बातों पर अमल करे तो मैं उसको रूहानी और जिस्मानी दोनों खुशी के साथ साथ हमेशा की जिंदगी भी दे सकती हूँ। हन्ना नींद से जाग कर खुदा के हुजूर जाती है और इस बात का इकरार करती है और खुदा को कहती है कि खुदा, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने ख्वाब में मुझसे बात की और मुझे सीधी राह दिखाई। मेरे अजीजों, अगर आप भी अपनी खुशी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो मेरी तरह दुनियावी चीज़ों को नहीं बल्कि खुदा के कलाम को अहमियत दें, क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम को अहमियत देंगे और रोज़ दुआ करेंगे और खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो हम अपनी खुशी और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। आमीन।